ये 18वां अध्याय है। 17-18 अध्याय को श्रीमद् भगवत गीता में एक साथ जोड़ दिया है। इसमें भी इसलिए क्योंकि नामों की गणना है। प्रथम अध्याय के जो 4, 5, 6 श्लोक है उनमें भी नामों की गणना है, कौन कौन युद्ध क्षेत्र में आए हैं, यहाँ किस किस ने शंख बजाए हैं। इन दोनों श्लोकों को एक साथ कहा गया है। 17-18 को पहले अध्याय के 2 श्लोक हैं। काश्यस्य परमेश्वास है शिखंडी च भारत धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखं दद्मौ पृथक पृथक। सबने सौभद्र महाबाहो सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी उसी समय पर शंख बजाया और सबने अपने शंखों को अलग अलग बजाया। अब उसकी जो नाद, उसकी जो आवाज हुई वो बड़ा भयानक थी, बहुत बड़ी आवाज। 19वें श्लोक में संजय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। पहले अध्याय का ये 19वां श्लोक है। इसमें संजय कह रहे महाराज धृतराष्ट्र से कि महाराज जब ये इस प्रकार के शंखों की आवाज हुई, पांडवों ने जब अपने अपने शंख बजाए तो क्या हुआ कि सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। क्या कहे? सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। महाराज उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के मतलब आपके पुत्रों को, उनके आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। अर्थात इतनी भयानक आवाज हुई कि कांपने लगे वो लोग इनके घोष को सुनकर। सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो व्यनुनादयन्। पृथ्वी और आकाश, पूरे पृथ्वी से लेके आकाश मंडल में उसकी इतनी विचित्र ध्वनि हुई। सबने अपने अपने शंख बजाए हैं। तो बंधुओं, ऐसी स्थिति को देख करके 19 श्लोक में कथा हो गई कि दुर्योधन वहां पर द्रोणाचार्य से पूछे। उसके बाद में ये कहानी संजय धृतराष्ट्र को बता रहे। महाराज उन्होंने अपनी अपनी सेनाओं की गणना कराई, फिर उन्होंने अपने शंख बजाए, भीष्म पितामह ने बजाया, आपकी सेना वालों ने बजाया। उसके बाद में 5 जन श्री कृष्ण भगवान ने, देवदत्त, अर्जुन ने, अनंत विजय राजा, कुंती पुत्र ने, पौंडराम का, भीमसेन ने, नकुल सहदेव, सघोष और मुनि पुष्पक, और फिर काशीराज था, शिखंडी और धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विक, द्रौपदी के 5 पुत्र महाराज द्रुपद और अभिमन्यु, सब ने अपने अपने शंख बजाए। उस शंख की आवाज से, उस घोष से आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण हो गए। 20वां श्लोक है पहले अध्याय का, जो संजय धृतराष्ट्र को वहां सुना रहे हैं। बंधु, ये कथा अभी संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को वहां। अत्यव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवर्ते शत्रु संपाते धनुर्जिम पांडवः। बंधु, यहां पर एक शब्द आया कपिध्वज। कपिध्वज मतलब अर्जुन के रथ पर हनुमान जी के चित्र की ध्वजा लगी हुई थी, इसलिए उस रथ का नाम भी कपिध्वज था। यहां पर अर्जुन को भी कपिध्वज कह के संकेत करते हैं। अत व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुर्जुम पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। देखिए अब यहां से बंधुओं, अर्जुन की करुणा देखिए, अर्जुन की विनम्रता देखिए, अर्जुन का प्यार देखिए, अर्जुन का त्याग देखिए। जो मानवीय गुण संसार में श्रेष्ठ बताए गए हैं उनका आप यहां से
विचार देखिए अर्जुन का। अत व्यवस्थितान दृष्ट्वा, संजय कह रहे हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के संबंधियों को देखकर उस समय शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा, महाराज, क्या कहा? हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के खड़ा कीजिए। गीता के 19 और 20 दो श्लोक। इस समय पर युद्ध के बिल्कुल शस्त्र चलने की तैयारी, वैसी स्थिति को देख करके कपिध्वज हनुमान जी की ध्वजा वाले रथ में बैठे हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाराज, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के खड़ा कीजिए। क्या विचार आया अर्जुन के मन में? क्या विचार है? क्यों कहना चाह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण तो सब समझते हैं, पुरुषोत्तम और जगदीश हैं, इसलिए उन्होंने उनके भाव को समझ लिया होगा। बंधुओं, पहले अध्याय का ये है 22वां श्लोक। क्या कह रहे हैं अर्जुन? क्यों खड़ा करवाना चाह रहे हैं? यावदेता निरीक्षे हम योद्धु कामान वस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रण समुद्यमे। महाराज, मैं देखना चाहता हूं इसमें कौन कौन कहां पर किसकी रक्षा, किसकी सुरक्षा, किसका पक्ष करने आए हैं। कह रहे हैं, और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं, किसके साथ इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जब तक मैं इसको भली बात निर्णय करूं, तब तक आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा रखिए। यावदेतान निरीक्षयम् योद्ध कामान वस्थितान। ये विपक्षियों के दल में कौन कौन लोग, क्यों अर्जुन समझ रहे हैं ये सभी मेरे ही सगे संबंधी हैं, इधर भी है और उधर भी है। उस समय पर अर्जुन की वेदना अर्जुन ही समझते हैं। भगवान से कहते हैं, महाराज, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। क्यों कीजिए? कि मैं जब तक इस विपक्षी सेना में कौन कौन युद्ध रूपी व्यापार शब्द दिया है गीता में, मुझे किस किस के साथ यहां पर धंधा करना उचित है, किसके साथ नहीं, जब तक मैं इसको भली बात देख लेता हूं मतलब मैं समझ लूं, तब तक मेरे रथ को आप वहीं खड़ा रहने दीजिए। 22 श्लोक इस तरह से पूरे होते हैं। 23वां श्लोक है पहले अध्याय का। योत्सवानान वेक्षे हम य एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षुवः। महाराज, दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा पहले। ये अर्जुन, यहां संजय महाराज धृतराष्ट्र को ये सारी कहानी बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये बात वहां श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। तब तक खड़ा रखिए जब तक मैं सही ढंग से निरीक्षण न कर लेता हूं। और दुर्बुद्धि दुर्योधन का इस युद्ध में हित चाहने वाले ये कौन कौन राजा लोग हैं? ये धर्म और अधर्म को न समझने वाले, ये अधर्म का साथ, अर्जुन की समझ में ये बात है कि अधर्म का साथ दे रहे हैं। अतः इन अधर्मियों को या अधर्म का साथ देने वालों को, जो यहाँ दुर्योधन का पक्ष लेने आए हैं, मैं इनको भली बात देखूंगा। महाराज, जब तक नहीं देख लेता हूं तब तक युद्ध को यहीं खड़ा रखिए। बंधुओं, यहाँ पर ये इस तरह से 23 अध्याय पूरे होते हैं। 23 श्लोक पहले अध्याय के पूरे होते हैं। यहाँ पर विराम करेंगे। जय विश्ववंत।